Hello students, welcome to Copper Learning Trade Theory as per NSQF level 4. In this video, we will discuss on different types of memory. Diagram of memories. Computer have two types of memory. First is primary memory and second is secondary memory. In the primary memory, we have two types of memory. First is RAM and second is ROM. In the RAM, we have also two types of memory. First is SRAM and second is DRAM. In the ROM memory, we have three types of memory: PRAM, EPRAM and EEPROM RAM. In the secondary memory, we have five types of memory. First is HDD, second is SSD, third is compact disk, and fourth is floppy disk, and fifth is magnet tape. Come to the next slide. Primary memory. Primary memory further divided into two parts, RAM and ROM, and here it is shown in parts of the RAM and ROM. Next, primary memory. What is the primary memory? Primary memory होती क्या है? Memory is the most essential part of computing system because without it computer can't perform simple tasks. जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसके बिना हम अपना कोई सिंपल काम नहीं कर सकते, सिंपल सा काम भी नहीं कर सकते. इट होल्ड्स डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस. जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो डेटा को होल्ड करके रखती है, डेटा को, प्रोग्राम्स को एंड इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखती है, दैट आर करंटली इन यूज, जो सिस्टम पर यूज किए जा रहे हैं उन प्रोग्राम्स को. प्राइमरी स्टोरेज इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड. जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी वो मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो प्राइमरी मेमोरी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज रैम एंड सेकंड इज रोम. रैम, full form of the RAM is random access memory. It is also called read write memory, the main memory और द प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि रीड राइट मेमोरी, ओके, जैसे मेन मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं. रैम में जो डेटा होता है उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं. रीड राइट मीन्स रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं उसके ऊपर डेटा को. द प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट द सीपीयू रिक्वायर्स. जो प्रोग्राम्स और डेटा जिसकी सीपीयू को रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है, जब उसको एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान उन डेटा और प्रोग्राम्स को अपने अंदर स्टोर करके रखती है. इट इज वोल्टाइल मेमोरी. वोल्टाइल मेमोरी मीन्स इसको इरेज भी किया जा सकता है. इस पे हमने एक बार जो लिख दिया उसको मिटा के दोबारा से हम लिख सकते हैं. इट इज अ वोल्टाइल मेमोरी एज द डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ. बोल रहा है कि जो वोल्टाइल मेमोरी होती है, यह एक वोल्टाइल मेमोरी होती है, इससे डेटा लॉस्ट हो जाता है जब पावर हमारी चली जाती है. रैम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. अगेन रैम दो भाग में डिवाइड हो रही है आगे. वन इज एस रैम एंड सेकेंड इज डी रैम. एस रैम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. एंड डी रैम, डायनेमिक रैंडम access memory. SRAM and DRAM. What is the difference between both of them? DRAM, constructed of tiny capacitors that leak electricity. जो DRAM होती है वो छोटे छोटे कैपेसिटर से बनी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी लीक करता रहता है. एंड SRAM constructed of circuits similar to D flip flop. जो एस रैम होती है वो सर्किट से बनी हुई होती है. नेक्स्ट, रिक्वायर्स डी रैम. रिक्वायर्स अ रिचार्ज एवरी फ्यू मिलियन सेकेंड्स टू मेंटेन इट्स डेटा. जो डी रैम होती है उसको रिचार्ज करने की जरूरत होती है फ्यू मिलियन सेकेंड्स टू मेंटेन इट्स डेटा. इसके डेटा को मेंटेन रखने के लिए हर सेकेंड में, हर मिलियन सेकेंड्स में इसको रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है. और जो एस रैम होती है होल्ड्स इट कंटेंट्स एज लॉन्ग एज पावर इज अवेलेबल. ये जब तक
डेटा को होल्ड करके रखती है जब तक उसके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी। लाइट नहीं होने पर वो डेटा को रिमूव कर देती है। जो डी रैम होती है वो एक्सपेंसिव होती है इन कंपेयर ऑफ एस रैम। एस रैम एक्सपेंसिव होती है। फोर्थ इज स्लोअर देन एस रैम। जो डी रैम होती है वो स्लोअर होती है, स्लो होती है इन कंपेयर ऑफ एस रैम। फास्टर देन डी रैम। और जो एस रैम होती है वो फास्टर होती है, तेज होती है मतलब डी रैम से। नेक्स्ट, कैन स्टोर मैनी बिट्स पर चिप। जो डी रैम है अपनी चिप के ऊपर मैनी बिट्स को स्टोर कर सकती है, लेकिन एस रैम नहीं कर सकती। 6, यूजेस लेस पावर। डी रैम कम पावर का यूज करती है जबकि एस रैम ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है। 7, जनरेट्स लेस हीट। डी रैम कम हीट जनरेट करती है और जो एस रैम होती है वो ज़्यादा हीट जनरेट करती है। यूज फॉर मेन मेमोरी। जो डी रैम होती है वो मेन मेमोरी के लिए यूज होती है और जो एस रैम होती है यूज फॉर कैश मेमोरी, ये कैश मेमोरी के लिए यूज होती है। सिस्टम के अंदर एक और मेमोरी भी होती है जिसको कैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है सिस्टम में। नेक्स्ट वी हैव रोम। रोम नॉन वायलेट वोलेटाइल मेमोरी होती है, मींस इसमें से डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता। ये रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ इसको पढ़ा जा सकता है। इस पे जो डेटा लिखा हुआ होता है उसको मिटाया नहीं जा सकता, इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पी रोम एंड ईपीरोम एंड ईईपीरोम। व्हाट इज रोम? Read only memory stores crucial information essential to operate the system, like the program essential to boot the computer. जो हमारी रोम होती है उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जिससे हम अपने सिस्टम को बूट करा सकते हैं। इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मीन्स इससे डाटा इरेज नहीं किया जा सकता। एक बार इस पे डाटा लिखा गया तो उसे दोबारा से इरेज करके फिर से नहीं लिखा जा सकता। ऑलवेज रिटेन्स इट्स डाटा, इसके ऊपर हमेशा डाटा लिखा हुआ रहता है। रेम इज फर्दर रैम रोम रोम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। I have written here RAM, but it is ROM, ROM, ROM. I have written it here by mistake. So sorry for that. Next, PROM, Programmable Read-Only Memory. Second is EPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory. Third, EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. We will discuss on that these types of memory on the next slide. PROM. PROM means Programmable Read-Only Memory. It can be programmed by the user. जो PROM होती है ये यूजर के द्वारा इसके ऊपर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। Once programmed, जब एक बार इस पे प्रोग्राम लिख दिया जाता है, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन इट कैन नॉट बी चेंज। तो इसके ऊपर जो डेटा और इंस्ट्रक्शन होती है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वी हैव EPROM. इट कैन बी प्रोग्राम्ड, इसके ऊपर प्रोग्राम लिखा जाता है टू इरेज डेटा फ्रॉम इट, इसमें से डेटा को इरेज करने के लिए। ईपीरोम मीन्स इरेज एबल। इरेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मिटा देना। इरेजेबल, इरेज किए जाने योग्य। तो इसमें जो डेटा लिखा हुआ होता है, जो प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं, उसको इरेज किया जा सकता है। एक्सपोज इट टू अल्ट्रावायलेट वोल्टा वोल अल्ट्रावायलेट लाइट। इससे किससे इरेज करते हैं हम? अल्ट्रावायलेट लाइट के डालकर हम जो इस पे डेटा लिखा हुआ होता है उसको इरेज कर सकते हैं। टू रीप्रोग्राम इट, और फिर इसके ऊपर दोबारा से प्रोग्राम लिख सकते हैं। इरेज ऑल द प्रीवियस डेटा, और जो पीछे डेटा लिखा हुआ होता है उसको उस सबको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव EEPROM. E means electrically, second E means erasable, P mean programmable, R mean read and O mean only, M mean memory. जैसा कि हम नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल मीन्स इलेक्ट्रिकल
थ्रू इलेक्ट्रिकली वी कैन इरेज द डेटा ऑन इट। इस पे जो डेटा लिखा हुआ होता है उसको हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। द कैन बी इरेज बाय अप्लाइंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके हम इस पे जो डेटा लिखा हुआ होता है उसको इरेज कर सकते हैं विद नो नीड फॉर अल्ट्रावायलेट लाइट। इसको इरेज करने के लिए हमें अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। वी कैन इरेज ओनली पोर्शन ऑफ द चिप। हम जिस पोर्शन को चाहे उसको इरेज कर सकते हैं चिप के ऊपर से। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, रैम किस तरह की मेमोरी होती है और रोम किस तरह की मेमोरी होती है। फर्स्ट, टेम्परेरी मेमोरी। जो रैम होती है हमारी टेम्परेरी स्टोरेज होती है, हमारी परमानेंट स्टोरेज होती है। रैम स्टोर डेटा इन एमबीज। रैम जो होती है डेटा को स्टोर करती है एमबीज में। आई होप आप लोगों को पता होगा कि एमबीज और जीबीज क्या होता है, बिकॉज आई हैव स्टडीड यू इन द प्रीवियस वीडियो। सेकंड, रोम स्टोर डेटा इन जीबी। जो रोम होती है, रोम पर जो डेटा लिखा जाता है वो जीबीज में लिखा जाता है। आई रिपीट वंस अगेन, जो रैम होती है उस पे डेटा हम एमबीज में लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो रोम होती है उसमें डेटा हम जीबीज में स्टोर करते हैं। रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है, मींस इसके ऊपर हम लिख भी सकते हैं और उसको मिटा भी सकते हैं। एक बार लिखा हुआ उस पे से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसके ऊपर एक बार जब लिख दिया जाता है तो वो मिटाया नहीं जा सकता। अगर उसको मिटाना है तो उसके लिए हम स्पेशल प्रोग्राम्स का यूज करके ही उसे इरेज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ वन, यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशंस। नॉर्मल ऑपरेशंस में रैम का यूज किया जाता है। यूज फॉर एंड फोर्थ, रोम यूज फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। रोम का यूज कहाँ होता है, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस दौरान रोम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग स्टोर होती है उसी के उसी रैम में जो सेटिंग स्टोर होती है उसी के थ्रू, रैम के थ्रू ही हमारी सेटिंग सिस्टम को स्टार्टअप करती है। नेक्स्ट वी हैव राइटिंग डेटा इज फास्टर। जो रैम है उस पर डाटा लिखना फास्टली हम डेटा लिख सकते हैं, लेकिन जो रोम होती है उसके ऊपर डेटा को स्लोली स्लोली लिखा जाता है।